लाल रक्त कण का आकार होता है? ऑप्शन हैं गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमितकार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। लाल रक्त कण का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है। लाल रक्त का जीवन काल पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिए 120 दिन होता है। और रक्त नष्ट कहाँ होता है? तो प्लीहा में नष्ट होता है, ये चीज़ है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या पाता है? लोहा पाया जाता है। ये प्रश्न याद है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और रक्त का अध्ययन क्या कराता है? हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है? ऑप्शंस हैं 150/90, 120/80, 100/50, 98/80। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80 जो होता है सामान्य रक्तचाप होता है एक मनुष्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शंस हैं फाइब्रिनोजेन, दूसरा है राइजोबियम लेग्यूमिनोरसम, तीसरा है स्टेफाइलो कक्कस और चौथा है नोनोक्सालोन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजेन। यह जो होता है रक्त को जमाने में उपयोग आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और याद रखिएगा तो रक्त को जमने कौन है? तो हिपैरिन हिपैरिन के कारण रक्त जो है अंदर नसों में जम नहीं पाता, और फाइब्रिनोजेन यह रक्त को जमाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन परिवहन, जीवाणु का नाश, इसका रक्त अल्पता का निवारण, लौह का उपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। यह मुख्य हीमोग्लोबिन का क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का प्रतीक होता है Hb। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन के कारण, और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? ऑप्शन हैं कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। ओजोन क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ओजोन मोटाई किससे मापी की जाती है? तो डाप्सन से। ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी के सबसे समीप का मंडल है। इसमें सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं सब किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। आयन मंडल, इसमें से जो रेडियो तरंगें होती हैं वो परावर्तित होती हैं। समताप मंडल, इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह है? ऑप्शन हैं बुध, मंगल, प्लेटो, वरुण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुध। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, और यह सूर्य की चक्कर भी महज 88 दिनों में सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। और बुध ग्रह सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? ऑप्शन हैं बृहस्पति, मंगल, वरुण, शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण। यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। और सबसे करीब में कौन है? करीब में सबसे करीब कह सकते हैं बुध ग्रह, ये सबसे करीब में है, सबसे नज़दीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, बुध, प्लूटो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। यह सौर मंडल सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। शुक्र ग्रह को
रात या भोर, भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है और यह अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा परिक्रमण करता है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करता है। शनि, इसके पास 7 वलय पाए जाते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, रात के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात के समय में लाल दिखाई देता है और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका लाल जो रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। डिमोस जो है यह सौरमंडल सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस। बृहस्पति सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, यहाँ बुध और शुक्र, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा शनि के पास है, उसके बाद बृहस्पति के पास है और सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह है गैनमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शन है तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत, पथ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। हमारा जो सौरमंडल है मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, और हमारे सबसे जो नज़दीक की आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र को हम भोर का तारा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बृहस्पति सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? ऑप्शन है प्रैक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, साइरस। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, साइरस। यह आकाश का सबसे चमकीला तारा है, साइरस। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन हैं? ऑप्शन है सोयूज, मैगलन, पाथफाइंडर, वॉयेजर, फर्स्ट। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वॉयेजर फर्स्ट। यह बृहस्पति का अध्ययन करने वाला पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि का प्रमुख उपग्रह है टाइटन। यह प्रश्न याद रखिएगा, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मंगल ग्रह के फोबोस और डिमोस सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति के उपग्रह है गैनीमीड। यह सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों मतलब बुध और शुक्र, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल। ये सबको पता है, उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है? ऑप्शन है 89, 74, 60, 55। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 89 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट का तारा है? ऑप्शन है प्रैक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी, बर्नार्ड। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है और
हमारे से दूसरा सबसे निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, मतलब वायुमंडल में कितनी है। ऑप्शन है 10%, 71%, 0.03%, 5%। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 0.03% वायु में कार्बन की मात्रा है या वायुमंडल में। अब इसका हम लिस्ट जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन, यह कितना है 78%। फिर है ऑक्सीजन 21% है। इसके बाद है आर्गन, ये 93.93% है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है तो याद रखिएगा 0.03% है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल। यह वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। ऑप्शन है 8 मिनट, बी है 1.3 सेकंड, सी 5 सेकंड, डी 8.3 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.16 मिनट का समय लेता है।